हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों, एक बच्चे का कमेंट आया था सर कि ये वाला क्वेश्चन समझा दो सर, समझ नहीं आता। तो आप लोग को बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बताने का जरूरत नहीं है। मैं ध्यान रखना, जितना भी 5-6 साल में सीजी बोर्ड में जो जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है उन सब का वीडियो बना रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। लेकिन कैसे वीडियो बना रहा हूं सर, हम लोग ध्यान रखना टाइप वाइज आपका क्या बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। जैसे आज इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, कल दूसरा का किए थे, परसों इसका करेंगे। इस तरह से हम लोग मेरे प्यारे साथियों वीडियो बना रहे हैं। आप बेफिक्र होकर वीडियो को देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये हवा है, ठीक है। देखो ये कितना नंबर में आया आपको बता देता हूं। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 3 से 2 नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। आपका भी ये क्वेश्चन का देखना पड़ेगा, लेकिन आपको सन बता देता हूं 2024 का ये ए सेट का क्वेश्चन है। कौन से सेट का सर? 2024 का ए सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं जब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा था 2024 में, तो बच्चे लोग को बोला था ये क्वेश्चन आएगा करके, और बोर्ड एग्जाम में आ गया। आप लोग को निकालना है वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स निकालने से पहले मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। एक होता है सर क्षेत्र सदिश। क्या होता है सर? क्षेत्र सदिश। क्षेत्र सदिश क्या होता है आपको ये बताए तो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आपको समझाने के लिए एक डायग्राम ले रहे हैं भाई। ये कोई पृष्ठ है, क्या सर? कोई पृष्ठ है, दिख रहा है सर? जी सर, ये कोई पृष्ठ है जो इस तरह से रखा है। अब इसमें मेरे प्यारे साथियों, इस पृष्ठ के क्या सर? लंबवत। इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है, एक रेखा, मतलब इस पृष्ठ के बाहर, ठीक है, इस पृष्ठ के बाहर और कितना सर? 90 अंश का कोण बनाते हुए बाहर। ध्यान रखना इसकी दिशा होता है किसकी सर? क्षेत्र सदिश की दिशा। और किससे दर्शा रहे हैं हम लोग? ds से प्रदर्शित कर रहे हैं। किसी पृष्ठ के क्या है सर? लंबवत, ठीक है। क्षेत्र सदिश की क्या होती है सर? दिशा होती है। अगर ये पृष्ठ बाई चांस, ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, ये पृष्ठ आपका ऐसा है तो क्षेत्र सदिश किधर होगा सर? ऊपर की ओर होगा। सबको समझ आता है? जी सर। अब ध्यान से देखना, इसी में एक और चीज आता है मेरे प्यारे साथियों। इस पृष्ठ के क्या है सर? लंबवत। इस पृष्ठ के क्या है सर? लंबवत। इस पृष्ठ के क्या है सर? लंबवत गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है सर? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स का आपको कोई टीचर आपको फार्मूला बताए होंगे, फाई ई बराबर होता है सर ई वेक्टर इंटू सर ds वेक्टर। ये फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें क्या चीज आपको समझने वाला है, तो ये कोई पृष्ठ है मेरे प्यारे साथियों, सबको दिख रहा है। इस पृष्ठ को ऐसे रखा गया, मतलब इस तरह से ऐसे ऊपर खड़ी टाइप, और इस पृष्ठ के ध्यान रखना लंबवत किसकी दिशा होती है सर? क्षेत्र सदिश की, ठीक है। और ध्यान रखना इस पृष्ठ के लंबवत ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है सर? गुजरती है, जिसे क्या बोला जाता है सर? क्या बोलते हैं सर? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? वैद्युत फ्लक्स, ठीक। तो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू ds। क्या होता है सर? ई वेक्टर इंटू ds, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में आपको मान दे दिया मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। अब हल करने स्टार्ट करते हैं। एक विद्युत क्षेत्र दिया है तो डायरेक्ट लिख दो सर। क्या सर? दिया है। क्या दिया सर? ई वेक्टर का मान दे दिया है आपको। विद्युत क्षेत्र बोला मतलब ई वेक्टर का मान दिया। कितना दिया सर? 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस कितना है सर? 4k कैप। ये दिया सर, द्वारा व्यक्त किया गया। देखो मात्रक आपको नहीं बताया, मात्रक आपको नहीं बताया है तो आपको मात्रक दर्शाने का जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। द्वारा व्यक्त किया जाता है और XY तल में स्थित, ठीक है। कौन से तल में स्थित है बोला है? XY तल में स्थित 20 मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। सर समझ नहीं आया, समझा देते हैं। आपको ध्यान रखना, इसको अभी डायग्राम बना रहा हूं, उसको पेपर हॉल में मत बनाना, ये समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। आपको डायरेक्ट हल करना पड़ेगा। देखो क्या बोले सर, ध्यान से देखना, इसको हल कर रहे हैं। एक्स वाई तल में स्थित है बोले। कितने तल होते हैं सर? एक्स वाई और क्या होता है सर? जेड होता है। जी सर। अब कोई पृष्ठ है मेरे प्यारे साथियों, क्या है सर? कोई पृष्ठ है, वो कौन से तल में स्थित है बोला है सर? एक्स वाई तल में।
एक्स वाई तल बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई जेड, इसको बोलते हैं जेड एक्स या एक्स जेड तल बोलते हैं। अब ध्यान रखना कोई पृष्ठ किसमें है सर, एक्स वाई तल में है। क्या सर, एक्स वाई तल में है, तो उससे गुजरने वाला, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स नहीं भाई, क्या चीज बोला है सर, एक्स वाई तल में स्थित 20 मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाला। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों आप लोग को ध्यान देना, अभी क्या बताया था सर, किसी पृष्ठ के लंबवत हमेशा किसकी दिशा होती है सर, क्षेत्र सदिश की। तो ये पृष्ठ आपका कहां है मेरे प्यारे साथियों, एक्स और कहां सर, वाई तल में स्थित है। तो ये वाला मेरे प्यारे साथियों एक्स है और ये वाला क्या सर, वाई तल हो गया। तो इसका मतलब सर इसमें ds की दिशा किधर होगा, ये पृष्ठ ऐसा रखा है तो ds की दिशा किधर होगा, एक्स वाई तल में स्थित है, आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन ds की दिशा इधर मत कर देना, क्यों, ये तो एक्स तल में आ जाएगा, वो तो समझाने के लिए था। तो ds की दिशा किधर होगा सर, तो वो होगा सर मेरे प्यारे साथियों किधर सर, इधर, कौन सी दिशा में सर, जेड डायरेक्शन में। किधर सर, जेड डायरेक्शन में। क्यों हुआ सर, क्योंकि किसी भी पृष्ठ के, ठीक है, ध्यान रखना लंबवत होता है, तो ये कौन से तल में स्थित हो गया सर, एक्स वाई में। तो ध्यान रखना इसका क्षेत्र सदिश की दिशा किधर आएगा सर, जेड में, क्योंकि एक्स और वाई के लंबवत कौन है सर, जेड। इस कारण से ds जो है, क्या सर, ds जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगा सर, जेड डायरेक्शन। और जो यहां पास एक्स वाई तल में स्थित 20 मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाला बोला है, तो ये 20 किसका मान है मेरे प्यारे साथियों, ds का मान है। किसका मान है मेरे प्यारे साथियों, ds का मान है। तो आप यहां पास लिख देना ds वेक्टर बराबर कितना दिया सर, ds वेक्टर बराबर 20 मात्रक। कितना दिया है, 20 मात्रक। अब हल करना स्टार्ट कर दो। फॉर्मूला पढ़ क्या है, फाई ई बराबर, वैद्युत फ्लक्स निकालना है, पीछे पढ़ क्या है, फाई ई बराबर होता है सर ई वेक्टर इंटू ds वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर का मान बताओ सर, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यही है सर, जी सर। उसके बाद डॉट और क्या आएगा सर, ds का मान सर 20, सर 20 मात्रक लिख दिए, लेकिन आप बताया नहीं जेड को, आप पढ़े हुए कोई टीचर आपको पढ़ाएंगे, एक्स होता है, वाई होता है और ये जेड होता है। एक्स अक्ष के लिए एकांक सदिश आप पढ़े होगे आई कैप होता है, इसके लिए सर जे कैप होता है, इसके लिए क्या होता है सर के कैप। तो इसका मतलब 20 मात्रक की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, के कैप। इसका डायरेक्शन किधर है सर, जेड दिशा में, और उसका एकांक सदिश क्या है सर, के कैप। तो यहां पास क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, के कैप। इतना सबको समझ आता है, जी सर। उसके बाद आप 11वीं क्लास पढ़ के आए मेरे प्यारे साथियों। 11वीं क्लास में क्या होता है सर, आपको कोई टीचर पढ़ाएंगे, आई कैप का आई कैप के साथ गुणा करते तो एक आता है सर, आई कैप, ठीक है, आई कैप तो हो गया, जे कैप का जे कैप के साथ गुणा करते तो एक आता है सर, के कैप का के कैप के साथ गुणा करते तो एक आता है सर। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों आई कैप का अगर जे के साथ गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अगर जे कैप का, जे है ना ये, जे कैप का के कैप के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा सर, 0 होगा, मतलब अदर के साथ, अदर मतलब एक दूसरा के साथ। और के कैप का अगर सर आई के साथ गुणा करे तो आंसर 0 आता है, ये आप पता होगा, ठीक है। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा। तो इसमें देखो, अगर इधर तो आपको नहीं है, आई वाला है क्या, नहीं है सर, तो आई वाले तो नहीं है, तो क्या करेंगे, के का अगर आई के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, के का जे के साथ गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ के का के साथ करना है, इधर वाला 0 हो गया, तो के का के साथ गुणा होगा तो कितना होता है सर, कितना होता है सर, 1 होता है। तो के का गुणा के साथ होगा तो कितना होता है सर, 1 होगा। और साथ में 4 और 20 का होगा, तो 4 और 20 का कर दो सर, 4 20 बताओ भाई 80 होगा सर, 80। और आंसर क्या आएगा सर, मात्रक। क्यों आएगा सर मात्रक, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहां पास विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, ये सब आपको मान नहीं दिया है। इस कारण से आपको आंसर क्या लिखना है मेरे प्यारे साथियों, मात्रक लिखना है। समझ आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अब सेम क्वेश्चन रिपीट टेलीकास्ट मेरे प्यारे साथियों, सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, दूसरा नंबर जो आपको घर में बनाना है। कहां सर, घर में बनाना है, ठीक है। तो आप बना देना और कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेम पैटर्न क्वेश्चन, आपको सिर्फ गुणा भाग करना है, ठीक है। क्या करना है सर, गुणा भाग। तो ई कैप का मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, ये क्वेश्चन ऐसी जम के आएगा, मैं निकाल के लिख रहा हूं। ई कैप का मान दिया है, सॉरी ई वेक्टर का मान दिया मेरे प्यारे साथियों 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस
कितना है सर 4k कैप, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और साथ में आपको दिया है एक्स वाई तल में स्थित, ठीक है, वही चीज क्वेश्चन एक्स वाई तल में स्थित, और इसमें बोला है 10 मात्रक। 10 मात्रक, 10 मात्रक मतलब समझ जाओगे नहीं भाई? जी सर, किसका मान है सर? ds वेक्टर का मान। मतलब आंसर क्या आएगा सर आपके हिसाब से? एक्स वाई में है बोला है तो k कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? k कैप। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका है 2024 का सी सेट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग बनाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, 3i कैप प्लस कितना है 2j कैप प्लस 4k कैप, ये क्वेश्चन। ठीक है, और एक इसका मान है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और एक इसका सर ई का मान है, ई वेक्टर का, और ds वेक्टर का मान आपको दिया इसमें 5k कैप, और कौन से तल में? एक्स वाई है, इसका k कैप आएगा। ठीक, सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कोई चेंजेस नहीं है इस क्वेश्चन में। और ये आपका कौन से सन में आया सर? 2024 का बी सेट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूं। इस वाले का आंसर आएगा मेरे प्यारे साथियों 40 मात्रक। कितना आएगा? 40 मात्रक। और इसका आपका कितना आएगा? 20 मात्रक। 20 मात्रक। अब आप लोग कमेंट करके बताना मेरे प्यारे साथियों, अभी जो क्वेश्चन आपको समझाया हूं बेहतरीन तरीके से, क्या आपको समझ आया कि नहीं? अगर समझ आता है तो मेरे प्यारे साथियों प्लीज एक कमेंट करके बताया करो कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और समझाने का तरीका कैसा लग रहा है। क्योंकि आप लोग अगर कमेंट नहीं करोगे तो ध्यान रखना हमें डीमोटिवेट फील होता है। तो ऐसा फील ना होने दो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ध्यान रखना केवल रात में टाइम निकाल कर ध्यान रखना आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, क्षमा चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, आप बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है अभी 15 दिसंबर में, फिर उसके बाद है 15 जनवरी में। तो इस कारण से मैं अपने पढ़ाई में बिजी हूं, और आप लोग का ध्यान रखना, पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।